अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान चौधरी है। आज की वीडियो में बात करेंगे साइप्रस के हवाले से। और साइप्रस के हवाले से जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो एमबीबीएस के हवाले से रहेगा। अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं या साउथ ईस्ट एशिया के किसी भी कंट्री से हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिकली आपको साइप्रस के अंदर स्टडी क्यों करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं आपको, साइप्रस की जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है, साइप्रस शेंजन कंट्रीज के अंदर शामिल होने जा रहा है, उस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए कमेंट्स में आए वीडियो के नीचे कि साइप्रस की बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या हैं डॉक्टर बनने के लिए। तो उस हवाले से बात करेंगे। एमबीबीएस की बेसिकली जो इनटेक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी और फीस कितनी होगी, इसके अलावा वीज़ा प्रोसेस क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो वीडियो को आपने इंशाल्लाह एंड तक देखना है और मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट गाइडेंस दूंगा एमबीबीएस के हवाले से और आपको लेटेस्ट न्यूज़ भी शेयर करूंगा साइप्रस के हवाले से। जो बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है उस हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको साइप्रस के अंदर ही क्यों स्टडी करनी चाहिए। देखिए, आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 100% वीज़ा रेशो जा रहा है कंपेयर टू, अगर आप देखें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके ने अपनी जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी हैं। आप उनकी स्टेटमेंट्स को ही मीट नहीं कर पाते, आप उनको जो फीस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वीज़ा डिक्लाइन रेशो बहुत ज़्यादा हाई है। तो करंटली आपके लिए साइप्रस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है स्टडी करने के लिए, क्योंकि जो इसका वीज़ा है वो 30 to 45 डेज़ के अंदर आ रहा है और वीज़ा रेशो जो है वो 100% तक जा रही है। तो मेरे ख्याल में आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है साइप्रस। सेकंड नंबर पे जो साइप्रस की बेसिकली लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि साइप्रस शेंजन कंट्रीज के अंदर शामिल होने जा रहा है। लास्ट टाइम जब मैंने अपनी वीडियो बनाई थी तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि साइप्रस बेसिकली शेंजन कंट्रीज की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं अपने बॉर्डर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो साइप्रस ने उस वक़्त तक 86% तक उन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लिया था। लेकिन जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, साइप्रस ने जो अपना सिस्टम है उसको अपग्रेड किया है, अपनी जो रिफॉर्म्स है लाई है वीज़ा प्रोसेस के अंदर, अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी के अंदर। तो 100% तक रिक्वायरमेंट साइप्रस मीट कर रहा है। तो आज नहीं तो कल, विद इन 6 मंथ, लेस से मैक्सिमम 1 ईयर, साइप्रस विल बी इन द शेंजन कंट्रीज। इसका आपके लिए इम्पेक्ट क्या होगा? तो देखें, साइप्रस का अगर आपके पास वीज़ा होगा तो आप शेंजन कंट्रीज के अंदर सेम वर्किंग राइट्स के अंदर, सेम वीज़ा राइट्स के अंदर जो आपको साइप्रस के अंदर होंगे, वही वर्किंग राइट्स और वीज़ा राइट्स आपको 27 कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी आपके पास सेम राइट्स होंगे। तो मतलब ये जो टाइम है आपका वीज़ा अप्लाई करने का साइप्रस के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर साइप्रस शेंजन कंट्रीज के अंदर शामिल हो जाता है, maybe in within 6 months, maybe in 12 months, then there will be obviously lots of changes in visa process and visa ratios as well. क्योंकि अगर आप दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसकी जो बेसिकली फ़ीस रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी हाई है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टडी है कंपेयर टू साइप्रस। और अगर हम आज साइप्रस के हवाले से बात करते हैं तो साइप्रस की जो बेसिकली फ़ीस है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। जो स्टेटमेंट्स हैं, आप जो बैंक में फंड्स शो करते हो बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा कम है। 7,000 यूरोस टोटल आपने शो करने होते हैं और ऑब्वियसली आप सेम अमाउंट शो कर सकते हो और बाद में से विड्रॉ करने के बाद आप सेम उसी में से फीस भी पे कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में साइप्रस आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अभी बात कर लेते हैं कि बेसिकली आपको यूनिवर्सिटी ऑफ निकोसिया से एमबीबीएस की डिग्री क्यों कंप्लीट करनी चाहिए। देखें, जो यूनिवर्सिटी ऑफ निकोसिया का जो मेडिकल स्कूल है, ये इसकी एक स्पेशलिटी है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ट्रेनिंग सेंटर इन यूरोप। अगर आप यहाँ से डिग्री कंप्लीट करते हो, अपनी जो डॉक्टर की तालीम है वो मुकम्मल करते हो, तो आपकी जो डिग्री है बेसिकली वो
यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपकी रिकॉग्नाइज होगी। पाकिस्तान भी इसको रिकॉग्नाइज करता है। तो अगर आप यहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट करते हो तो ये आपके बेसिकली एक टिकट प्रोवाइड करता है, आपको एक जॉब का टिकट प्रोवाइड करता है आपकी ड्रीम कंट्री के लिए। इसके अलावा जो इसका बेसिकली एफिलिएशन है वो टॉप कंट्रीज के साथ है कि आप जो इसकी ऑन जॉब ट्रेनिंग है आप वहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। और जो बेसिकली साइप्रस के अंदर भी जो इसकी टॉप इंस्टीट्यूशंस है, मेडिकल बेसिकली जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके साथ आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि आपकी जो इंटर्नशिप है, आपकी जो बेसिकली जो प्रैक्टिकल्स हैं वो फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो टॉप मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं साइप्रस के अंदर आप वहाँ पर जाकर अपने प्रैक्टिकल कंप्लीट करते हो। अब बात कर लेते हैं इसकी बेसिकली क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। देखिए, अगर आप पाकिस्तान से मेडिकल में या फिर एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको एफएससी कंप्लीट होनी चाहिए। एफएससी के अंदर आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए, फिर आपको एंट्री टेस्ट पास करना होता है। लेकिन साइप्रस के अंदर अगर आपने एडमिशन लेना है एमबीबीएस के अंदर, एमडी के अंदर, तो आपकी जो टोटल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स है वो जस्ट मैट्रिक है। लेकिन मैट्रिक के अंदर जो आपके मार्क्स हैं वो 90% से बिलो ना हो। और बायोलॉजी के अंदर बेसिकली आपके जो मार्क्स हैं वो स्ट्रिक्टली 90% से बिलो ना हो। ओवरऑल 90% आपके मार्क्स होने चाहिए इसके अंदर। इसके अलावा आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। IELTS के अंदर आपके जो मार्क्स हैं वो 6.5 होने चाहिए। PTE के अंदर आपका 58 स्कोर होना चाहिए, 58 या इससे अबव। टॉफल के अंदर आपके 79 होने चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स अगर आप पूरी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने जो आप बेसिकली क्वालिफिकेशन आपने इंग्लिश मीडियम से कंप्लीट किया है तो फिर आपकी जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स है वो वेव हो सकती है। ऑब्वियसली जो फाइनल डिसीजन होगा वो यूनिवर्सिटी का होगा। और इसके अलावा इसमें एक एज लिमिट भी है। सो 3 आपकी मेन रिक्वायरमेंट्स है। आपने मैट्रिक किया हो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, और मैट्रिक के अंदर आपके मार्क्स हो 90% से अबव। और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो फिर आपकी इंग्लिश की जो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स है वो वेव हो सकती है। थर्ड और लास्ट में आपकी जो एज लिमिट है, आपकी जो एज है बेसिकली 25 ईयर्स से बिलो होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें अगर आप पूरी कर रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैं आपको कोई फीस तो चार्ज नहीं कर रहा। एज एन अप्रूव्ड एजेंट आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में हमारा ऑफिस है। पाकिस्तान ऑफिस हमारा बेहरा सरगोदा के अंदर है, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में है और एक पाकिस्तान में है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। आपको जो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टेक्ट डिटेल अपनी प्रोवाइड कर दूंगा। बेसिकली मैं आपको कोई फीस तो चार्ज नहीं कर रहा एज एन अप्रूव्ड एजेंट। आपकी जो सक्सेस है बेसिकली जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम होगा वो आपकी सक्सेस के ऊपर रिलाई करता है। यानी कि अगर आपका वीज़ा अप्रूव होगा तभी मुझे मेरा कमीशन कॉलेज से मिलेगा। आपने वही फीस पे करनी है कॉलेज को जो कि कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर। अब बात कर लेते हैं बेसिकली इसकी फ़ीस के बारे में। तो फीस जो है मैं यही कहूँगा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली PhD की जो डिग्री होती है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही एक्सपेंसिव, सबसे एक्सपेंसिव डिग्री होती है। लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, तो साइप्रस इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्री that offers MBBS, MD degree in such a reasonable amount। तो जो इसकी टोटल फीस है वो 17,000 से लेके 20,000 तक है। ऑब्वियसली अगर आप मेरे थ्रू अप्लाई करते हो तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको स्कॉलरशिप मिले। ठीक है, तो आप मेरे थ्रू अप्लाई कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट दैट यू विल गेट 20 to 30% स्कॉलरशिप विद। थोड़ा एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली, लेकिन जो लोग MBBS
में इंटरेस्टेड हैं तो उनको बाकी कंट्रीज़ की फ़ीस के बारे में भी पता होगा, तो आपको ये इजीली रियलाइज़ हो जाएगा कि साइप्रस इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ MBBS डिग्री। तो आपको ये इजीली रियलाइज़ हो जाएगा कि साइप्रस इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्री in terms of if you want to complete MBBS डिग्री। तो अभी बात कर लेते हैं इसके इनटेक्स के बारे में। तो इनटेक जो इसकी है वो फरवरी इनटेक है और सितंबर इनटेक है। तो जो सितंबर इनटेक है उसका जो कट ऑफ टाइम है बेसिकली वो जून है, यानी कि अगर आप MBBS के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट टू प्रोवाइड मी नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन। अभी बात कर लेते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। तो प्रोसेस इज़ प्रीटी सिंपल। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है, मैट्रिक के अंदर आपके मार्क्स 90% से बिलो ना हो और आपको एज लिमिट्स को मीट करना है। अगर आप इन 3 चीज़ों को पूरा कर रहे हैं तो आप सिंपली जैसे आपने मुझे एकेडमिक्स प्लस पासपोर्ट मुझे सेंड करें और मैं आपकी एप्लीकेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी को सबमिट कर दूंगा। यूनिवर्सिटी अगर आपको ऑफ़र लेटर इश्यू करती है तो उस ऑफ़र लेटर के साथ आप यूनिवर्सिटी को फ़ीस पे करते हो। यूनिवर्सिटी को फ़ी पे करने के बाद यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र ऑफ एक्सेप्टेंस इशू करती है। ऑफ़र ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रहेंगे? आपका पुलिस क्लियरेंस रहेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा, बैंक स्टेटमेंट रहेगी, पासपोर्ट रहेगा और आपके एकेडमिक्स रहेंगे। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अपोस्टाइल करवाना है और इन सारी चीज़ों को आपने यूनिवर्सिटी को सेंड कर देना है। यूनिवर्सिटी को आप ये पेपर फाइल बेसिकली DHL करेंगे और तो जैसे ही वीज़ा आपका अप्रूव होता है तो यूनिवर्सिटी आपको एक ब्लू पेपर या वीज़ा इशू करती है, जिसके बाद आप अपने पासपोर्ट के ऊपर एक स्टिकर लगवाते हो जो कि कराची कौंसलेट से लगता है। लेकिन इस तमाम प्रोसेस के अंदर अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं आपको कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर रहा। बेसिकली जो मेरी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपकी सक्सेस के ऊपर रिलाई कर रहा है, यानी कि अगर आप सक्सेसफुल होंगे, आप सक्सेसफुली साइप्रस में जाएंगे, स्टडी अपना स्टार्ट करेंगे, तभी मेरा कमीशन मुझे मिलेगा और ये आपके ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा। मेरा जो बेसिकली कमीशन है वो कॉलेज से आ रहा है, ठीक है। तो एज एन अप्रूव्ड एजेंट आप मुझे फुली तौर पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं आपसे कोई फीस रिक्वायर नहीं कर रहा, मैं आपसे को मुकम्मल तौर पर रहनुमाई दूंगा। आपको कोई भी आपका अपोस्टाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपका कराची काउंसलेट्स की कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान ऑफिस को हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारों की डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो लाइक आई ऑलवेज से प्लीज़ कमेंट्स बिलो एंड आई विल आंसर माय बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और फिर भी अगर मैंने कोई चीज़ मिस की है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन एंड क्यूरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।